मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भर किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ाया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बलि वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, जवान सिंहों की तो घटी हो सकती है, वो भूखे रह सकते, वो भूखे सो सकते हैं, परंतु जो परमेश्वर का डरवैया है, जो परमेश्वर का खोजी है, जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर का भय मानता है, उसे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, उसे किसी बात की घटी नहीं होगी, क्योंकि उसको देने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। लेकिन जो चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, मेरे प्रिय भाई बहनों, उस मनुष्य को तो घटी हो सकती है, लेकिन गरीब से गरीब व्यक्ति अगर प्रभु को महिमा करता है तो उसे किसी चीज़ की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मुंह की जीभ जो है उसे हमेशा बुराई करने से रोके रहो और उसकी चौकसी, अपने मुंह की चौकसी किया कर। मतलब कोई भी शब्द बोलने से पहले उसे हम 10 बार 100 गुना सोचे। उसे बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, यहोवा की आंखें जो है वो धर्मी जन पर लगी रहती है, निरंतर लगी रहती है, और कान भी उनकी दुहाई के लिए सुनते रहते हैं। अगला है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, यहोवा जो है वो जो टूटे मन वाले हैं, जो टूटे दिल वाले हैं, उनके समीप तो रहता है, लेकिन जो पिसे हुए लोग होते हैं उनका उद्धार करता है परमेश्वर। जो बिल्कुल टूट चुके होते हैं, जो किसी का सहारा नहीं रह पाते, जिनका कोई सहारा नहीं रहता, उनका परमेश्वर उद्धार करता है। अगला लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों कहता है कि धर्मी पर विपत्तियां तो पड़ती है। जो धर्मी जन होते हैं, जो परमेश्वर का डरवैये होते हैं, उन पे भी तो विपत्तियां पड़ती है, परंतु जो यहोवा है, जिसका वो भय मानते हैं, वो उन सभी विपत्तियों से परमेश्वर छुड़ा लेता है उनको।
हर एक विपत्तियों से परमेश्वर उन्हें छुड़ा लेता है और उनकी हड्डी हड्डी की भी परमेश्वर रक्षा करता है, उनकी नसों नसों की परमेश्वर रक्षा करता है कि उनकी जो हड्डियाँ होती है एक भी टूटने ना पाती है, क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। अगला लिखा है, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। और जो धर्मी जन है वो जो बैरी है उनके दोषी ठहरेंगे। जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए तो बुराई के कारण तो मारे ही जाएंगे, लेकिन जितने धर्मी जन हैं उनके जो दोषी जो बैरी लोग हैं उनकी नज़र में वो दोषी ठहरेंगे। ठीक, यहोवा अपने दासों का प्रमाण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। और खुशबू मसीह चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोग से कहती हूँ कि अगर आप लोग कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करूँगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं खास कर आप लोग को बताने वाली हूँ कि जो 17 को पेट की तैयारी करने 7 तारीख को जो पेट की तैयारी करने जा रहे हैं, परमेश्वर उन सबको ब्लेस करने जा रहा है। आप लोग बेफिक्र हो के और बिन चिंता करके आप लोग मैं प्रार्थना करूँगी। आप लोग जहाँ पे उनके बेटे बेटियाँ, जहाँ पे बहन या कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर है, वो पेपर देने जा रहा है, तो निश्चिंत होके जाइए। प्रभु आप सबके साथ है मेरे प्रिय भाई बहनों, और आप सबका पेपर अच्छे से रिजल्ट आपका अच्छा निकलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं प्रार्थना करती रहूँगी आप लोगों के लिए। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए परमेश्वर आपको शांति सुकून दे। आमीन।